हेलो एवरीवन, क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन 1 से 15 तक पहले हम कर चुके हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, आई बराबर इंटीग्रल लिमिट है 0 से पाई log 1 प्लस cos x dx। तो इसमें प्रॉपर्टी 4 का यूज करें पहले, तो ये हो जाएगा आई बराबर प्रॉपर्टी 4 0 से 1 तक होती है, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस के जहाँ x है वहाँ पर क्या करना है पाई माइनस के एक्स, cos पाई माइनस के एक्स और dx लिमिट 0 से पाई। प्रॉपर्टी 4 का यूज कर दिया इसमें हमने, लिख देना चाहो तो प्रॉपर्टी 4 से। तो ये हो जाएगा आई बराबर लिमिट 0 से पाई log 1 प्लस के cos पाई माइनस एक्स, ये होता है माइनस के cos एक्स, तो यहाँ पर प्लस ये गलत लगा दिया, माइनस के cos एक्स इंटू डी एक्स। देखो इसे मान ले समीकरण 1 और इसको मान ले समीकरण 2 और समीकरण 1 और 2 जोड़ दें, तो ये हो जाएगा समीकरण, लिख दें यहाँ पर समीकरण 1 प्लस 2। समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे तो आई और आई 2i बराबर लिमिट 0 से पाई, इधर कितना है log 1 प्लस cos एक्स और प्लस के ये log 1 माइनस के cos एक्स इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा 2i बराबर लिमिट 0 से पाई log इसे मान लें प्लस log इसे मान लें, तो log m प्लस n क्या होता है log m इंटू n, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस के cos x इंटू 1 माइनस के cos x इंटू डी एक्स। उसके बाद देखिए 2i बराबर लिमिट 0 से पाई, ये देखो 1 प्लस के cos x 1 माइनस के cos x इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा log 1 माइनस के cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब देखो 1 माइनस के cos स्क्वायर x ये होता है साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला, तो 2y बराबर इंटीग्रल लिमिट 0 से पाई log साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। उसका देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दें log m की पावर n, ये पूरा पर अगर जो है साइन x की पावर जो 2 कर दें पूरी की, तो 2 आगे आ जाएंगे। log m की पावर के n क्या होता है n log m, तो 2 ये आगे आ जाएंगे और ये 2 कांस्टेंट है बाहर ही कर लें, तो ये हो जाएगा 2i बराबर 2 इंटीग्रल 0 से पाई लिमिट log साइन x इंटू डी एक्स। तो 2 से ये 2 खत्म हो जाएंगे, तो i बराबर यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रल लिमिट 0 से पाई log साइन x इंटू डी एक्स। उसके बाद देखिए इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएं। प्रॉपर्टी 6 देखो दिखा दे इधर, ये होती है प्रॉपर्टी 6, ये रही प्रॉपर्टी 6। 0 से 2a fx बराबर, तो दो तरह से चेंज करना। अगर फलन सम है तो ये वाला लगाना है हमें समाकलन के लिए, अगर फलन विषम है तो समाकलन इसका हो जाएगा 0। तो पहले चेक करते सम है या विषम, कर चुके हैं ऐसे सवाल हम। तो पहले फलन लिख लें, फलन हमारा क्या है fx बराबर, फलन हमारा ये log साइन x, तो log साइन x। अब देखो f पहले निकाले पाई माइनस एक्स, यानी ये अपर लिमिट माइनस एक्स पाई माइनस के एक्स, तो यहाँ पर भी एक्स ये पाई माइनस एक्स रखते हैं, तो log साइन पाई माइनस के एक्स एफ पाई माइनस के एक्स बराबर log साइन पाई माइनस एक्स, ये होता है साइन एक्स। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है जितना हमारा एफ एक्स था, एफ एक्स हमारा कितना था log साइन एक्स, उतना ही हमारा कितना आया एफ पाई माइनस के एक्स, एफ पाई माइनस के एक्स बराबर है ये और ये दोनों बराबर है सेम। तो देखो ये था यहाँ पर कि एफ एक्स अगर बराबर हो एफ 2a माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स के बराबर हो, तो ये फलन हमारा कैसा होता है सम।
तो इसका समाकलन ऐसे करना है, 2 इंटीग्रल जो लिमिट है ये अपर वो आधी करनी है और लोअर लिमिट जैसी थी वैसी। तो ऐसा ही करते हैं यहाँ पर, देखो ऐसा हो जाएगा इधर। आई बराबर इंटीग्रल, देखो यहाँ पर थे ये, ठीक। और ऐसे समीकरण 3 मान ले, 2 तक मान चुके हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो लिमिट है उससे आधा करना है, तो π/2 0 ये लिमिट हो जाएंगी हमारी। तो यह लिमिट रखें π/2 0, और फलन जैसा है वो वैसा ही। फलन हमारा था ये log sin x dx, यहाँ कर दें log sin x dx, ये बात लिख देना। ये प्रॉपर्टी 6 से हुआ है। उसके बाद देखो आगे आई बराबर, अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 का प्रयोग करते हैं। प्रॉपर्टी 4 0 से ए तक, भाई प्रॉपर्टीज में लगाती हो जाएगा लिमिट 0 से π/2 log sin π/2 माइनस kx इंटू dx। ये किया है मैंने प्रॉपर्टी 4 से, सही है। उसके बाद देखिए आगे आई बराबर, ये हो जाएगा इंटीग्रल लिमिट 0 से π/2 log sin π/2 माइनस sin 90 माइनस एक्स, ये होता है cos x, तो cos x इंटू dx। अब देखो इसे समीकरण कितने 3 तक हम मान चुके थे, इसे मान ले समीकरण 4 और इसे मान ले समीकरण 5। समीकरण 4 और 5 जोड़ दें, यहाँ लिखें समीकरण 4 + 5। समीकरण 4 और 5 जोड़े तो आई और आई इधर हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रल लिमिट 0 से π/2 log sin x, उसके बाद ये प्लस के log cos x इंटू dx, ये हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रल लिमिट 0 से π/2 log m प्लस log n वाला यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा देती, हो जाएगा log m इंटू n होता है तो sin x इंटू cos x dx। अब देखो यहाँ पर sin 2x का फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कैसे बनेगा, अगर 2 का गुणा कर दें, 2 का गुणा करेंगे 2 का भाग भी देना पड़ेगा हमको, तो ये हो जाएगा 2i बराबर, सॉरी देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर जो ये फलन लिखा था ये वहाँ पर 2 और आगे आता है, क्योंकि ये सम फलन है तो 2 आ गया और लिमिट आ गई, तो 2 यहाँ पर भी होते और फिर 2 यहाँ पर भी होते, 2 यहाँ पर भी होते, 2 हर जगह आएंगे फिर यहाँ तो, और यहाँ पर भी 2 होते, 2 फिर यहाँ पर भी होते। इंटीग्रल लिमिट 0 से π/2, 2 का अंदर गुणा करते हैं तो log 2 sin x cos x अपॉन 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग दे दिया इंटू dx। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आई बराबर इंटीग्रल 0 से π/2 लिमिट log, देखो अब ये n/m के रूप में है, ये m ये n, log m/n क्या होता है log m माइनस n, तो m की जगह पर ये, तो इसका फॉर्मूला लिख दें sin 2x माइनस के log ये 2 इंटू dx। अब अलग अलग समाकलन करते हैं दोनों का, तो आई बराबर पहले अलग अलग इनको कर लें, 0 से π/2 log sin 2x इंटू dx, सही है। माइनस की ये log 2 भी अलग कर लें, log 2 इंटू dx, सही है, और लिमिट 0 से π/2। अब देखो इसे मान लें i1, इसे मान लें i2, तो i बराबर i1 और माइनस के i2 दोनों, और इसे मान लें कोई सा समीकरण 5 तक मान चुके थे हम, ये देखो पहुंच रहा है, इसे मान लें समीकरण 6। अब दोनों का समाकलन करते हैं अलग अलग, देखो पहले i1 का करते हैं, i1 बराबर इंटीग्रल लिमिट है 0 से π/2 log sin 2x इंटू dx। देखो इसका समाकलन कैसे करेंगे, इस 2x को t मान लें, यहाँ लिख दें माना 2x बराबर
तो 2 तो कांस्टेंट ने, x का हो जाएगा 1 इंटू dx बराबर dt। तो यहाँ से dx का मान आ जाएगा dt अपॉन 2। अब लिमिट भी t के रूप में निकालें, ये x वाली लिमिट थी, t की निकालें अगर यहाँ से, तो देखो पहले ये रखे पर लिमिट π/2, ठीक है। जब π/2 रखें x बराबर π/2, तब t की लिमिट क्या आएगी, यहाँ π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, यानी t की लिमिट आएगी पाई। सही है। अब की बार जब ये रखें x ये पर 0, लोअर लिमिट x बराबर 0, तब t की लिमिट क्या आएगी, यहाँ 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 यानी 0 ही हो जाएगा। तो लिमिट आ गई 0 से पाई। आई बराबर ये फलन हो जाएगा हमारा 0 से पाई। सही है। t की लिमिटें हैं ये हमारी log साइन 2x को माना हमने t, तो साइन t, और dx का माना है dt अपॉन t। तो dt अपॉन t ये कांस्टेंट, ये बाहर ही कर लें, बाहर कर लिए। अब देखो इसमें लगा दें प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी देख लो इधर। ये है प्रॉपर्टी जीरो। प्रॉपर्टी जीरो ये है, लिमिट अगर कोई दी हुई है a से b तक फलन है f(x) dx, तो ये बराबर होता है लिमिट जैसी है वैसी, जो फलन x के रूप में है वो अगर t के रूप में भी हो तो b बराबर ही रहता है, ना तो कोई लिमिट में चेंजिंग है। फलन f(x) है, ft लिख सकते हैं t के रूप में, लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो फलन है वो t के रूप में दे रहा है, तो उसको हम x के रूप में लिख सकते हैं दोबारा, फिर से लिमिट वही रहेंगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो देखो वही यहाँ पर करते हैं, तो ऐसा हो जाएगा i बराबर 1/2 लिमिट ऐसी 0 से पाई, और ये log साइन t की क्या लिख सकते हैं x के रूप में चेंज कर रहे से, ऐसे यहाँ dt की जगह पर dx, ये बात लिख देना। प्रॉपर्टी जीरो से हुआ है। सही है। अब देखो ये गौर से देखो, तो ये एक समीकरण माना था हमने यहाँ पर, हाँ ये समीकरण 3, आई बराबर लिमिट 0 से पाई log साइन x dx। ऐसा इसमें यहाँ पर ये है, देखो आई बराबर 1/2 इंटीग्रल 0 से पाई log साइन x dx, यानी जितना ये है इसकी ये पे हम क्या रख सकते हैं, ये आई की वैल्यू है। ऐसे समीकरण 3 माना था हमने। सही है। तो भाई यहाँ पर 1/2 और इसकी जगह पर क्या रख देंगे आई, तो आई बराबर 1/2 आई हो जाएगा। ये हो जाएगा आई बराबर 1/2 आई, ये लिख देना समीकरण 3 से हुआ है, समीकरण 3 से। सही है। अब देखो I1 का समाकलन हो गया, अब करें I2 का। I2 हमारा क्या था, ये I2 हमने इसे माना था, ये I1 था, ये I2 है log 2 dx, इंटीग्रल लिमिट 0 से पाई log 2 dx। I2 बराबर ये हो जाएगा, देखो log 2 ये कांस्टेंट है, बाहर ही कर लें, अंदर रहेगा 1 dx, लिमिट 0 से पाई। I2 बराबर log 2 1 का समाकलन हो जाएगा x, लिमिट 0 से पाई। I2 बराबर log 2 लिमिट रख दें तो पाई, और यहाँ रखें लोअर लिमिट तो 0। I2 बराबर हो जाएगा पाई इंटू log 2। ये देखो I1 की वैल्यू ये रही, I2 की ये रही, दोनों का मान इसमें रख दें तो पूरे का समाकलन आ जाएगा। लिख देंगे I1 I2 के मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 था ये, देखो समीकरण 6 माना था, तो I बराबर ये हो जाएगा I1 का मान ये रहा 1/2 आई, 1/2 आई माइनस के I2 का मान ये रहा पाई इंटू log 2। अब देखो 1/2 आई इधर लेके आए तो माइनस की हो जाएगी, तो आई माइनस के 1/2 आई बराबर इधर बचेगा माइनस के पाई इंटू log 2। देखो आई में से 1/2 आई घटा, यानी एक में से आधी आई घटा, कितनी बचेगी आधी आई, यानी I/2 ऐसा बचेगा, बराबर इधर माइनस के पाई इंटू log 2। अब 2 ये कांस्टेंट, सॉरी ये 2 ये भाग में उधर जाएंगे, इंटू हो जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा I बराबर माइनस के 2 पाई इंटू
log 2। सॉरी देखिए एक जगह मिस्टेक हो गई, मिस्टेक कहाँ पर हुई वो देखिए। ये देखो हमने यहाँ पर I2 लिखा था, लिमिट 0 से पाई log 2 dx I2। ये I2 का मान यहाँ पर कितना था, 0 से π/2 लिमिट थी और log 2 dx थी। तो हमने यहाँ पर लिमिट गलती से पाई रख दी थी, यहाँ पर कितनी होती लिमिट π/2। तो हर जगह ये π/2 होगा, तो यहाँ रखेंगे एक्स ये पे, तो यहाँ हो जाएगा π/2। सही है, एक्स ये पे यहाँ π/2 रखेंगे, π/2 लिमिट है, तो यहाँ पर भी ये π/2 होता, यहाँ पर भी ये π/2, यहाँ पर भी π/2, यहाँ पर भी π/2, यहाँ पर भी π/2। जहाँ पाई है वहाँ हर जगह π/2 कर देंगे, तो 2 से ये 2 खत्म हो जाएंगे। तो I बराबर हमारा हो जाएगा -k पाई log 2। ये हमारा राइट आंसर है। सवाल नंबर 17, I बराबर इंटीग्रल 0 से a लिमिट √x अपॉन √x प्लस √a-x इंटू dx। तो इससे मान लें समीकरण 1 और इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएं, तो ये हो जाएगा I बराबर लिमिट 0 से a-kx, अपर लिमिट -kx अपॉन यहाँ पर भी a-kx प्लस यहाँ पर भी a-k, सॉरी ये तो ऐसा ही, अब -x, इसकी ये क्या रखना है a-x, x ये पे a-x और माइनस पहले से, तो ये हो जाएगा a + kx और इंटू dx है, तो इंटू dx -a से ये ख़त्म हो जाएगा। I बराबर हो जाएगा इंटीग्रल 0 से a-x अंडर में अपॉन a-x और प्लस के √x इंटू dx। इससे मान लें समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 जोड़ दें, तो ये हो जाएगा, लिख दें समीकरण 1 + 2। 2i बराबर इंटीग्रल लिमिट 0 से a, और देखो हर दोनों के समान है, जैसा यहाँ पर है वैसा यहाँ पर है, तो हर ऐसा ही √x प्लस a-k x अंडूर में, और ऊपर जैसा है वैसा ही जोड़ देंगे, क्या है √x प्लस के ये a-kx इंटू dx। तो ये समान है बिल्कुल, कट जाएंगे पूरे। सही है, तो ये हो जाएगा 2i बराबर कितना बचेगा 1, 0 से a लिमिट और 1 इंटू dx। 1 का समाकलन कर दें, तो ये हो जाएगा 2i बराबर 1 का समाकलन x, लिमिट 0 से a, लिमिट रखें तो ये हो जाएगा 2i बराबर a -k 0, 2i बराबर a, तो i का मान हो जाएगा a/2। उसके बाद एक सवाल नंबर 18, इंटीग्रल लिमिट है 0 से 4 मॉड के अंदर x - 1 इंटू dx। तो मॉड वाले सवाल अलग टाइप से ही होते हैं, ऐसे कर चुके हैं 5 और 6, 2 सवाल थे। इस समय हमेशा प्रॉपर्टी नंबर 2 का प्रयोग करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में 2 तरह से लिमिट चेंज की जाती हैं, एक तो ऐसे a से c और प्लस c से b, इस टाइप से। तो यहाँ पर 2 लिमिट हमारे a और b के रूप में c निकालनी पड़ेगी। तीसरी लिमिट कैसे निकालते थे, ये फलन दिया है, इसे पहले 0 के बराबर रखें, तो यहाँ से एक लिमिट निकल के आएगी, वो c का काम करेगी। तो यहाँ लिख देंगे x - 1 = 0, इसे 0 बराबर रखें तो x बराबर यहाँ से मान कितना आएगा 1, ये c की लिमिट मान के चलेंगे। तो अब इसमें प्रॉपर्टी 2 का प्रयोग करें, तो प्रॉपर्टी 2 ये होती थी, 0 से यानी लोअर लिमिट से c, a से c के ऊपर हमारी लिमिट कितनी आई 1, और फलन x - 1 इंटू dx प्लस उसके बाद जहाँ से ये ख़त्म हुआ तो वहीं से ये स्टार्ट होगा, और फिर जो लिमिट बची हुई है क्या है 4, और ये फलन x - 1 इंटू dx। हमने ये भी बताया था कि जो मॉड x होता है वो 2 मान देता है, एक प्लस का एक माइनस का। तो अब इसमें से पता लगाना हुआ कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का। देखो पता लगाने के लिए ये भी तरीका हमने बताया था, तो ये लिमिट है, इससे एक रेखा पर चले, लिमिट हमारी अधिकतम कितनी है, पॉजिटिव है सब 0 से 4 तक। तो जैसे यहाँ मान ली 0, 1, इधर 2, इधर 3 और इधर ये 4। तो पहली लिमिट कितनी है 0 से 1। तो देखो 0 से 1 के बीच में कोई भी संख्या यहाँ पर रखें तो वो हमेशा नेगेटिव ही आएगी। जैसे मान लो
यहाँ पर 0 से 1 के बीच में क्या आ जाएगा 0.5 यहाँ रखेंगे तो 0.5 माइनस के 1 माइनस का ही आएगा जो भी आंसर आएगा। 0 और 1 के बीच में कुछ भी रखें, देखो कम से कम यहाँ पर 1 रखें, जैसे अगर 1 रखें तो 1 में से 1 जाएगा 0, तब 0 आएगा। 2 रखें, 2 माइनस 1 तब पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी 2 से कम रख रहे तो पॉजिटिव नंबर आ नहीं रहा है, और हम सिर्फ 0 के 1 के बीच में ही रखना है तो सीधी सी बात है नेगेटिव नंबर ही आएगा। तो इसलिए ये लेंगे हम नेगेटिव का, और ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे भी चेक करना, चेक कर लूँ। इसकी लिमिट कितनी है 1 से 4, यानी 1 से 4 के बीच में चल रहा है हमें, 1 से 4 के बीच में। अब ये में चलिए तो 1 से 0 से 1 के बीच में, तो 1 से 4 के बीच में कोई भी संख्या यहाँ पर रखो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो जैसे मान लो 1 से 4 के बीच में हम रख दें 3, तो 3 यहाँ रखेंगे, 3 में से 1 गए, 3 में से 1 गए 2, यानी प्लस का आएगा जो भी आएगा। तो इसीलिए ये प्लस का, ये माइनस का। समाकलन कर दें माइनस के, यहाँ पर एक्स का हो जाएगा x² माइनस 1 का हो जाएगा x। लिमिट है 0 से 1, प्लस यहाँ पर भी x² माइनस kx, लिमिट 1 से लेकर 4। माइनस का अंदर गुणा कर दें तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का। लिमिट 0 से 1 प्लस x² माइनस kx, लिमिट 1 से 4। लिमिट रखें अब अपर लिमिट x की पर, तो यहाँ 1 माइनस के 1 का स्क्वायर/2 यानी 1/2 माइनस। अब रखें लोअर लिमिट यहाँ 0, और यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो टोटल 0 ही रहेगा, प्लस ऐसे यहाँ रखें अपर लिमिट तो 4 का वर्ग 16, 4 रखेंगे 4 का स्क्वायर 16 यानी 8, माइनस यहाँ 4 रखें तो 4 माइनस लोअर लिमिट यानी 1 रखना है तो 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो 1/2, और माइनस के यहाँ पर ये 1। तो ये देखो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, ये बचेगा 1/2, और इसका कोई मतलब नहीं छोड़ो से, प्लस के ये 8 में से 4 घटाएंगे 4, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस के 1/2 बचेगा, माइनस पहले से तो ये हो जाएगा प्लस के 1/2। देखो 1/2 यानी आधा ये 1 हो गया, 1 और 4 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 19 है, इंटीग्रल लिमिट है 0 से f(x) g(x) dx, ये बराबर है 2 इंटीग्रल 0 से f(x) dx, और ये दिया है f(x) बराबर f(a-x) gx प्लस g(a-x) बराबर 4। हमें ये फलन दिया है और हमें ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। अगर ये लेके चलें और इसे सॉल्व करें तो इतना आना चाहिए, और 2 ये शर्तें दी हुई हैं कि f(x) बराबर है f(a-x) के, और ये दिया है कि जो ये फलन है ये gx प्लस g(a-x) है वो बराबर है 4। तो देखो इसे लेके चलते से i मान लें तो i बराबर 0 से a f(x) gx इंटू dx, इसके बराबर हमें ये सिद्ध करना है। देखो करते हैं सिद्ध। i बराबर इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दें तो ये हो जाएगा f, ये होती है a-x और इंटू g, यहाँ पर भी x ये पर a-kx इंटू dx, प्रॉपर्टी 4 से ही हुआ है। i बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रल, देखो f(a-x) ये दे रहा था, f(a-x) ये किसके बराबर है f(x) के, तो इसकी ये रख देंगे f(x) इंटू g(a-x) इस समीकरण से g(a-x) की अगर वैल्यू निकाले तो ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा 4 माइनस के gx इसकी वैल्यू, तो इसकी जब रख दें इंटू 4 माइनस के gx इंटू dx है तो इंटू dx। अब देखो अलग अलग समाकलन कर दें तो ये हो जाएगा i बराबर लिमिट लिखते चलें 0 से a, तो इंटीग्रल 0 से a f(x) का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4f(x) इंटू dx, अलग अलग समाकलन कर रहे हैं माइनस। अब f(x) का इधर कर दें तो लिमिट 0 से a f(x) इंटू gx इंटू dx, सही है। इसका इसमें भी कर दिया और इसमें भी, और दोनों का अलग अलग समाकलन कर दिया। अब देखो i बराबर ये ऐसा ही 0 से a, और ये 4 आगे कर लें f(x) इंटू dx माइनस, ये वैल्यू देखिए ये पूरी देखो i तो है, ये हमारी i बराबर जितनी थी वही ये लौट के आ गई, तो इसकी क्या रख दें हम i,
तो माइनस के आई, माइनस का आई उधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2i बराबर 4 इंटीग्रल 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो 2 से ये 4 कट जाएंगे, 2 बार आई बराबर आ जाएगा 2 0 से a लिमिट एफ एक्स इंटू डी एक्स। और इतना ही हमें सिद्ध करना है। देखिए आई का यहाँ रख देंगे ये, तो ये बराबर हो जाएगा इसके, इतना ही हमें सिद्ध करना था। ये देखो ये आंसर हो गया हमारा। सवाल नंबर 20 है, इंटीग्रल लिमिट है -π/2 से π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5 एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो यहाँ से यहाँ तक अलग समाकलन करें और 1 का अलग, तो ऐसा हो जाएगा इंटीग्रल -π/2 से लेकर π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5 एक्स इंटू डी एक्स। अब इस 1 का अलग, तो प्लस इंटीग्रल लिमिट -π/2 से π/2 इंटू 1 इंटू डी एक्स। अब देखो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज करें। प्रॉपर्टी 7 में के 2 केस होते हैं, एक तो सम और एक विषम। तो देखो पहले ये चेक करें, ये जो फलन लिखा है ये पूरा ही चेक करते एक बार में, वो सम है या विषम। तो देखो सम या विषम चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये फलन लिख लें। फलन क्या है हमारा एफ एक्स, फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5 एक्स। तो सम फलन की कंडीशन हमारी ये होती थी कि एफ माइनस एक्स वो बराबर होना चाहिए एफ एक्स। तो ये एफ एक्स से अब एफ माइनस एक्स निकालें, तो एफ माइनस एक्स और एफ एक्स दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो वो सम होगा, अगर बराबर नहीं है तो विषम। तो देखो एफ माइनस एक्स निकालें, एफ माइनस एक्स, एक्स ये माइनस एक्स रख दिया, इधर भी रखें माइनस एक्स का क्यूब, और यहाँ पर एक्स ये माइनस एक्स, यहाँ पर कॉस माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स और पूरे की होल पावर कर दें इसकी 5। तो एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स, ये प्लस का कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स। और ये देखो 10 में जो माइनस है ये बाहर कर लेंगे, तो माइनस 10x पावर 5 है, पावर 5। एफ माइनस एक्स बराबर, सबसे माइनस चिन्ह कॉमन आ रहा है तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, बचेगा एक्स क्यूब प्लस के यहाँ पर एक्स कॉस एक्स प्लस के 10 की पावर 5 एक्स। तो एफ माइनस एक्स दिखाई दे रहा है यहाँ से, देखो ये माइनस ऐसा ही, ये किसकी वैल्यू है, ये एफ एक्स की वैल्यू है, तो यहाँ पर रख दें एफ एक्स। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है एफ माइनस एक्स जो है वो बराबर है किसके, माइनस के एफ एक्स के। तो ये विषम फलन होता है। ये देखो प्रॉपर्टी 7 लिखा है, अगर फलन विषम है तो एफ माइनस जो एफ एक्स है वो बराबर होना चाहिए माइनस के एफ एक्स के। ऐसा ही हमारा है यहाँ पर, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस के एफ एक्स, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस के एफ एक्स। तो फलन 0 है तो इसका समाकलन कितना होता है 0। सॉरी, फलन अगर विषम है तो समाकलन 0, तो इसका तो समाकलन हो जाएगा 0। फलन विषम है, लिख देंगे फलन विषम है, अतः समाकलन 0 हो जाएगा, इसका समाकलन 0 होगा। सही है, इसे आई मान के चलते अगर पूरे को, तो आई बराबर, सही है, इस पूरे को आई मान के चले तो इसका तो हो गया। अब इसका करें, देखो इसका इधर कर दें, 1 का समाकलन कितना हो जाएगा x। तो x और लिमिट कितनी है इसकी, -π/2 से π/2 लिमिट रखें। तो पहले अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट कितनी है, माइनस के π/2 और माइनस पहले से ही तो प्लस के π/2। तो ये हो जाएगा कितना 2π/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा पाई। तो यहाँ पर रखें, देखो इसका समाकलन हो गया 0, इसका कितना पाई, तो 0 प्लस के पाई यानी आई का मान आ जाएगा पाई, पूरे का समाकलन हो गया पाई। सवाल नंबर 21 लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का। तो आई बराबर, देखो log m/n वाला यहाँ फार्मूला लगा दें जो कि होता है log m - kn। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 और log m
4 प्लस के 3 साइन एक्स माइनस के लॉग एन वो अलग कर दें, दोनों का अलग अलग समाकलन कर दें। माइनस के लॉग एन की जगह पर कितना है 4 प्लस के 3 कॉस एक्स टू डी एक्स। सही है, अलग अलग दोनों का समाकलन कर दिया और लॉग एम बट्टे एन का फॉर्मूला खोल के आई बराबर। अब देखो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दे 0 से ए वाली, तो 0 से π/2 log 4 प्लस के 3 साइन एक्स, ये पर कितना करना है π/2 माइनस के एक्स, π/2 माइनस के एक्स इंटू डी एक्स माइनस यहाँ पर भी log 4 प्लस के 3 कॉस π/2 माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। आई बराबर इंटीग्रल 0 से π/2 log 4 प्लस के 3 साइन π/2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स टू डी एक्स माइनस 0 से π/2 log 4 प्लस के 3 कॉस π/2 माइनस एक्स, ये होता है साइन एक्स, तो 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इसको अगर मान ले समीकरण 1, इसको मान ले समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 जोड़ दें तो इधर हो जाएगा आई और आई 2i। देखो जोड़ें तो ये रहे log 4 प्लस के 3 साइन एक्स, ये माइनस के ये प्लस के ये कट जाएंगे जोड़ने पर। ऐसे ये प्लस के ये माइनस के ये भी कट जाएंगे, कितना हो जाएगा टोटल 0। सही है, कर लेना। तो आई बराबर ये हो जाएगा 0।